एक गिरोह का कहना था कि गुस्ल सिर्फ दुखूल यानी हमबिस्तरी से फ़र्ज हो जाता है, अंजाल मनी का खारिज होना शर्त नहीं। जबकि दूसरे गिरोह की राय ये थी कि वजूब गुस्ल के लिए दुखूल के साथ अंजाल भी शर्त है। ये तवील बहस किसी हतमी फैसले तक न पहुंच सकी। आखिरकार अल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह उन्हा से इस बारे में दरियाफ्त किया गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह उन्हा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब मर्द औरत की चार शाखों हाथ और टांगों के दरमियान बैठ जाए और उसका मुहन खतना औरत के मुहन खतना से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस मसले से ये बात साबित हुई कि सिर्फ दुखूल जिमा से ही मर्द और औरत पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, अंजाल मनी का निकलना शर्त नहीं। जनाबत की हालत में गुस्ल के वाजिब होने को हालत जनाबत कहा जाता है। सबक लेसन, इस वाक़ये से हमें यह अहम सबक मिलता है, दीन के मसाइल में इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन हल हमेशा सही इल्म और हदीस में होता है। जब कोई मसला समझ न आए तो अहले इल्म से रुजू करना चाहिए, जैसे सहाबा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह उन्हा से पूछा। हज़रत मोहम्मद की हदीस ही असल रहनुमाई है, इसी से सही फैसला होता है। गुस्लन जनाबत के लिए सिर्फ जिमा दुखूल काफ़ी है, अंजाल शर्त नहीं। हमें दीन को आसान और सही तरीके से समझना और अमल करना चाहिए। ऐसे मसाइल के बारे में अपने शादीशुदा बच्चों को आगाह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी के लिए अहम है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग उन बातों को मयूब समझते हैं।